लोग हमें वोट दे रहे हैं राम के नाम पर। राम के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं करवा सकते। जो शब्दावली का इस्तेमाल किया नर्स के खिलाफ, अहंकार, घमंड और इनसेंसिटिव, सेंसिटिव ना हो, किसी के दर्द को अपना दर्द ना माना, गुंडापन, कोई कुछ भी, अरे हमारा राज है भाई, तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, कोई कुछ ही कहे, चलो क्या फर्क पड़ता है। ये लोग तो सुनेंगे क्योंकि लोग हमें वोट दे रहे हैं राम के नाम पर। राम के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं करवा सकता, ये बात समझिए। बांटने के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं आ सकता। हम हकदार ही नहीं है हरियाणा के लोग, जब बीजेपी को 48 सीट राम के नाम पर दे रहे हैं तो फिर काम मांगे किससे। दरअसल बीजेपी के लोगों को महसूस होने लग गया कि वोटिंग राम के नाम का है, काम के नाम का है ही नहीं। जो मामला उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उसमें किसी प्रकार के दबाव की बात नहीं है, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन 4.5 साल के बाद यही तो बेशर्मी है कि आप लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, हमारी बहनों की इज्जत पर सवाल उठा रहे हैं और फिर चुपचाप, ठीक है आपको लगता है बहुत बड़ा मामला बन गया, इस्तीफा दो और चले जाओ, अब कहीं और एडजस्ट हो जाएंगी, कहीं और चेयरमैन बन जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। SIR के लिए जननायक जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमने अपनी पूरी यूनिट का गठन कर लिया गांव के बूथ के स्तर पर। BLA 1 BLA 2 हमारा कंप्लीट है। हम पूरी तरह फौरी तौर पर इसके लिए तैयार हैं। एक भी गलत वोट हरियाणा में नहीं करेंगे। उनकी आवाज को जेजेपी किस प्रकार से उठाई, क्योंकि साथ में भैया जेजेपी के सिवाय उठा कौन रहा है ये तो बता दो। मैं तो डे वन से इस बात को उठा रहा हूं, एचटेट का तो रोड़ा कर रहे हैं हम सारा। एचटेट का दूसरा कोई सवाल उठा क्यों नहीं रहा। एचटेट का मतलब क्या है, जो भविष्य के टीचर्स का सिलेक्शन, अगर भविष्य के टीचर्स जो आज अभ्यर्थी हैं उनके साथ इतना इनजस्टिस होगा तो एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा। एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा तो हमारा कल कैसे बढ़ेगा, कैसे हम एक अच्छे कल की कल्पना कर सकते हैं हरियाणा में जब तक एचटेट में सुधार नहीं। तो देश का 2G 3G ये कौन सा कोल घोटाला और इससे बड़ा घोटाला है ये जिस दिन खुलेगा। अब हमारी बात को तो कोई सुनता नहीं कि ये जो इंश्योरेंस घोटाला है ये सबसे बड़ा घोटाला है देश का। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप HKRN की लोग लगाने के लिए। भैया एक बात समझने की है, HKRN का जो पोर्टल लेकर के आए थे पिछली सरकार में, हम ही लेकर के आए थे। उस समय DC रेट वालों को अब्जॉर्ब करने की पॉलिसी बनाई थी और नए 2 पॉलिसी बनी थी, एक डायरेक्ट HKRN में भर्ती और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लगे हुए कर्मचारियों को अब्जॉर्ब करना। बहुत से साथी, हो सकता है आपके पहचान के भी, जो अब तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। इतने साल उन्होंने कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम किया, अब उनके लिए टेलीफोन कर उनका रजिस्ट्रेशन कराना कोई गुनाह है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अधिकारियों को फोन करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं। किसी से मैंने गाली देके बात करी, मैंने रिक्वेस्ट ये की कि इसका HKRN में करवा दो क्योंकि ये आपके यहां नौकरी लगा हुआ है। क्या गुनाह है भाई, क्या गुनाह है। इन चश्मे वालों को नींद नहीं आ रही, काम हो रहे हैं हमारे कहने से काम होते हैं, गाली देने से काम नहीं होते भाई साहब। ये सुन लीजिए, आप SP लेवल के अधिकारी को अपनी गालियां निकालोगे तो काम होंगे। आप किसी की इज्जत को बढ़ाकर क्या काम ले सकते हो, घटाकर नहीं ले सकते। मेरे पैर में जूता आता है, जूता दिखाने से काम हो सकते हैं कि रिक्वेस्ट करने से काम हो सकते हैं। अगर मैं आपसे अभद्र तौर पर बात करूंगा, आप मुझे इज्जत देंगे कि क्या करें। इनको तब से खाना हजम नहीं हो रहा, कांग्रेसियों को खाना हजम नहीं हो रहा कि ये B टीम है, इनके काम हो रहे हैं। अगर HKRN में रजिस्ट्रेशन करवाना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 100 बार करूंगा, लिख लीजिए। और किसी को दर्द हो अच्छे डॉक्टर को दिखा करके दवाई ले ले, मेरे पास इलाज नहीं है। ये मेंटली हाशिए पर जा चुके हैं, इनेलो वाले तो विशेष तौर पर। कल से कह रहे हैं कि नौकरी लगनी है तो इससे संपर्क करो।
तो करो जी, हमारे से हम प्रयास करेंगे तुम्हारे लिए। क्या कोशिश करना गुनाह है? क्या जिस प्रदेश में मेजॉरिटी युवा आबादी बेरोजगार है उसके लिए प्रयास करना कोई गुनाह है? मेरे पिता, मेरे दादा इस काम के लिए 10-10 साल की कैद काट आए। उनकी पार्टी को अपनी पार्टी बताने वाले लोग आज मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। जिनकी टिकटें भी तय होती हैं बीजेपी की दफ्तर से, वो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस जिनका फैसला करती है, जिनका भविष्य लिखती है, वो मुझ पर सवाल उठाएंगे। अगर किसी के रजिस्ट्रेशन में, मैं पूरे हरियाणा पे खुले तौर पे कह रहा हूं, किसी के रजिस्ट्रेशन में जो पहले से लगा हुआ था उसको कोई समस्या आ रही है तो हमारे पास आओ, हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारे पास लोग आ रहे हैं, इनको तो ये तो हमें मार के सोए थे साहब। 2024 में ये सोच के सोए थे कि ये इसके बाद कभी गर्दन भी नहीं उठाएंगे, मगर ये हमारे बैकग्राउंड को नहीं जानते, जो हमारे खून में है उसको नहीं जानते। ये तो कमजोर लोग हैं। ये लोग तो 1-2 दिन निकलते हैं और अपना दिखा के फिर वो बिलों में घुस जाते हैं, हम लोगों में रहते हैं। और जो काम करेगा भाई उसकी चर्चा होगी कि जो हरियाणा प्रदेश में आपूर्ति है वो 5 से 10% भी सरकार पूरी नहीं कर पा रही। दादरी के अंदर 9 केंद्रों में से 8 में स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र के अंदर 10,000 मेट्रिक टन डिमांड थी, अभी तक शून्य आई है, कोई भी खाद कुरुक्षेत्र में नहीं आई। भिवानी के अंदर 24,000 मेट्रिक टन थी, 24,000 में से सिर्फ आपूर्ति 2,600 मेट्रिक टन की हुई। दैट मीन्स 10% के लगभग। झज्जर में 11,000 मेट्रिक टन थी, केवल 2,900 मेट्रिक टन हुई है। ऐसे ही झज्जर हो, भिवानी हो, नारनौल हो, हांसी हो, इसमें भी भारी कटौती है। यानी किसान पहले से दुविधा में है। पीछे गेहूं की फसल, जब बम्पर फसल हरियाणा प्रदेश में हुई, जब वो मंडियों में लेकर के गया तो आपने और हमने सबने एक तांडव देखा सरकार का। तांडव ये था कि पहले बायोमेट्रिक्स के नाम पर उसे परेशान किया गया। गेट पर पास, अंदर जाओ तो अंगूठा लगाकर फसल देना। ऐसे ही जब किसान ने फसल दी तो पीछे दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में 72 घंटे की प्रणाली लागू हुई थी, पेमेंट प्रणाली। और दुष्यंत जी ने एक क्रांतिकारी फैसला यह लिया था कि किसान की फसल का भुगतान किसान के खाते में सीधा होगा। जहां उसका किसान को फायदा होना चाहिए था, उस पद से हटे हैं। किसान दुविधा में है, किसान परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि पेमेंट समय पर नहीं हुई।